Hey guys, hello everyone. Subscribe to QCL, hit the bell icon. It's me बुशरा खान, योर फ्रेंड। तो दोस्तों QCL को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे इस QCL के जितने भी लोग वीडियोस को लाइक करते हैं, व्यू करते हैं, मैं आप सबके सेफ़ एंड ब्राइट फ्यूचर के लिए विश करती हूँ और मेरी गुड विशेज़, माई गुड विशेज़ फॉर यू ऑल। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वॉच करें, ध्यान से करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से कंप्लीट वॉच कीजिए एंड तक, ताकि आपको बेनिफिट हो। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आगे चलते हैं जल्दी से, बिना किसी पिछले रिवीजन के। हम पहले आज 14 जून का करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे। कल का कर लिया था हमने 13 जून का, 14 जून में क्योंकि हिस्ट्री का वीडियो आया था, तो अभी 14 और 15 का करेंगे। तो 14 का पहले करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रंगहीन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय रंगहीन जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल अल्बिज्म डे, कब मनाया गया है? तो 13 जून को। ये क्या होता है? ये कलर ब्लाइंडनेस होती है और रंगहीन जागरूकता का है। तो इसका मतलब ये कि इनके मानव अधिकार, जो इनके ह्यूमन राइट्स हैं, इनको मिले और ये ख़ुद भी जागरूक हों और लोग भी इसके बारे में जागरूक हों और इनको अपने ह्यूमन राइट्स आराम से उनको ये ले पाएँ। तो कुल मिला के ह्यूमन राइट्स के लिए जागरूक करने के लिए मनाया जाता है, जो लोगों को कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों के लिए है ये अंतर्राष्ट्रीय रंगहीन जागरूकता दिवस। मेड टू साइन, इसकी थीम क्या है? मेड टू साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में टोनी ट्यून का निधन हो गया। ये कौन थे? टोनी ट्यून। तो टोनी ट्यून ये आयरलैंड के लिए खेलते थे और एक फेमस फुटबॉलर थे। किसके लिए? आयरलैंड के लिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी छात्र आवासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो छात्र आवासों के लिए ISO प्रमाण पत्र, ISO सर्टिफिकेट गेन करने वाला बना है ओडिशा स्टेट। उड़ीसा राज्य ने जो स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स होते हैं उसके लिए ISO से सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है। कुछ भी रिवीजन नहीं करवा रही हूँ, पिछला 14 जून के मैं देखूँगी, वो 15 जून के मैं देखूँगी, रिवीजन कराऊँगी। अभी जो आगे 15 जून का जो अभी करवाऊँगी ना, 14 का कंप्लीट करके, तो लेकिन अभी ही 14 क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी बाल श्रम विद्या योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो बाल श्रम विद्या योजना ये शुरू की है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। UP स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है जो बाल श्रमिक हैं, यानी जो श्रमिक बच्चे हैं, वो पढ़ें और उनकी पढ़ाई के लिए प्रयास कर रही है UP गवर्नमेंट। कैसे? उनके लिए बाल श्रमिक योजना चलाई है। 7th क्लास तक, जब तक वो 6-7 पास करेंगे, 7th क्लास तक हर बच्चे को, लड़के को 1000 रुपये और लड़की को 1200 रुपये की हर महीने रकम दी जाएगी। कितनी राशि मिलेगी? 1000 लड़के को और 1200 लड़की को पर मंथ। और जब वो 7th के बाद 8th पास करेंगे, 9th पास करेंगे और 10th, तो 8th 9th 10th उन्हें तीनों क्लासेस पास करने से 8th पास करेंगे तो 6000 रुपये पर महीना मिलेंगे, 9th पास करेंगे तो 6000 रुपये पर महीना मिलेंगे और 10th पास करेंगे तो 6000 पर मंथ मिलेंगे। तो 8, 9, 10th में 6000 मिलेंगे और 7th क्लास तक लड़की को 1200, लड़के को 1000, और बाकी ये रकम बराबर हो जाएगी 8, 9, 10th पास करने पे। तो श्रमिक बच्चों को पढ़ाने के लिए योजना शुरू की है बाल श्रम विद्या योजना, UP स्टेट गवर्नमेंट ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन सुनिए, ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किस राज्य सरकार ने कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? कोरोना योद्धा का मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ये जो डिसेबल के लिए, यानी दिव्यांग, डिफरेंटेबल पर्सन्स के लिए जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, तो इन दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी बहुत काम किया है। कोरोना के चलते जो लॉकडाउन लगा, तो ये लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर गए, इन्होंने जानकारी कलेक्ट की, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक किया, बच्चों की स्क्रीनिंग की, तो बहुत सारे इन्होंने काम किए अच्छे। तो बहरहाल जो
दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उन्हें मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। हाल ही में अभी गुलजार दहलवी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलजार दहलवी का निधन हो गया, ये कौन थे? गुलजार दहलवी का निधन हो गया। ये उर्दू पोएट यानी कवि शायर थे। उर्दू में कहेंगे शायर, हिंदी में कहेंगे कवि और इंग्लिश में कहेंगे पोएट। तो क्या थे? उर्दू शायर थे गुलजार दहलवी। और सरकार के द्वारा एक उर्दू की मैगज़ीन चलाई जाती है, कौन सी? साइंस की दुनिया। तो साइंस की दुनिया जो मैगज़ीन, ये एकलौती उर्दू की साइंस की मैगज़ीन आती है उर्दू में, साइंस की दुनिया, उसी का ये संपादन करते थे, यानी उसके संपादक थे गुलजार दहलवी। और इनकी अभी डेथ हो गई, ये शायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीबीपी ने कोरोना योद्धाओं के लिए एक कौन सा गीत जारी किया है? हाल ही में आईटीबीपी के जवानों ने कोरोना योद्धाओं के लिए कौन सा गीत जारी किया है? तो हिम्मत न हार, हिम्मत न हार आगे बढ़, ऐसे करके एक गीत है, हिम्मत न हार आगे बढ़। और ये गीत कोरोना वायरस के टाइम पे जो लोग काम कर रहे हैं, कोरोना योद्धाओं, ये क्वेश्चन तो वैसे ये था कि कोरोना योद्धाओं के लिए किसने एक गीत जारी किया, ये क्वेश्चन था। तो ये आईटीबीपी, मैंने सीधे सीधे बता दिया। आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। तो आईटीबीपी के जवानों ने कोरोना योद्धाओं, जिन्होंने कोरोना वायरस के चलते, लॉकडाउन के चलते काम किया, अपने जान पर रिस्क लेकर, उनके लिए हिम्मत न हार आगे बढ़, ऐसे करके एक गीत है, वो जारी किया है आईटीबीपी के जवानों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कार्बो इंटरनेशनल की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कार्बो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सोनू सूद। कौन बने हैं? सोनू सूद बहुत चर्चा में भी थे अभी। तो ये फ़िलहाल कार्बो के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। कुछ नए प्यूमा के फीमेल ब्रांड एम्बेसडर हुए, एडिडास के, और कार्बो का तो मैंने बताया, और जो पिछले बताए मैंने आपको, प्लीज़ पुराने वीडियोस सुन के उनको रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि ये 14 जून का करंट अफेयर मुझे बहुत जल्दी करवाना है, इसलिए मैं किसी भी चीज़ का ज़्यादा रिवीजन नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ जो न्यूज़, अपडेटेड न्यूज़ है 14 जून की, वो ले रही हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं हर चीज़ के फैक्ट्स बताती हूँ, करंट अफेयर फैक्ट्स साथ में साथ, वो नहीं बता रही हूँ। पिछले जो करंट अफेयर फैक्ट्स है, जैसे अभी उड़ीसा की बात हुई, मध्य प्रदेश की बात हुई, तो नहीं बताया ना मैंने आपको पिछले, तो ये सब आप रिवाइज़ कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं बताया रही हूँ, जैसे कि और ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं बता रही हूँ ना अभी, इन्हीं के बारे में बताया है बस कि सोनू सूद बने हैं का। तो इसी तरीके से आप सुनिए कि ताकि जल्दी हो जाए, फिर 15 जून का भी लेना है ना। अच्छा, ये जो अभी कार्बो इंटरनेशनल के बारे में बताया है, ये आपको पता है क्या बनाती है? तो ये लुब्रिकेंट बनाती है। क्या? लुब्रिकेंट। और वैसे बता दे रही हूँ शॉर्ट में, एडिडास इंडिया के कौन बने थे? अभी मैंने आपको बताया था, एडिडास इंडिया कौन बनी थी? मानसी छिल्लर, है ना। और फ्यूमा फीमेल की भी बताई थी मैंने आपको, करीना कपूर। और एक आती है JBL है, एक स्पीकर की कंपनी है, तो उसकी बनी थी श्रद्धा कपूर। तो ये मैं आपको भले ही बता दिया है, क्योंकि इसी अभी 2-3 महीने के अंदर बताया गया है, लेकिन आपको बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर मैंने और बताए, उनको भी रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड अभी कौन अपॉइंट किए गए हैं? हाल ही में अभी चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड कौन बने हैं? तो विश्वजीत दास गुप्ता बन गए हैं चीफ ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न नेवल कमांड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये नेवी का, ये जो ईस्टर्न नेवल कमांड है, इसका है विशाखापत्तनम में। एक है वेस्टर्न नेवल कमांड, तो ये ईस्टर्न नेवल कमांड था इसका, तो ये बने विश्वजीत दास गुप्ता। वेस्टर्न नेवल कमांड का कहाँ है? मुंबई में। और एक है कौन सा? हाँ, एक है सदर्न नेवल कमांड, उसका भी है केरला कोच्चि में, ठीक है। ये तीनों भी याद रखिएगा। और अभी चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड बन गए कौन? तो विश्वजीत दास गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनिए जल्दी से। हाल ही में अभी IDBI बैंक के नए MD कौन अपॉइंट हुए हैं? कौन
प्रबंध निदेशक या कौन निदेशक अपॉइंट हुए हैं, नियुक्त हुए हैं अभी आईडीबीआई बैंक के, तो उनका नाम है अंशुमान शर्मा। अंशुमान शर्मा नए निदेशक यानी डायरेक्टर ऑफ आईडीबीआई अपॉइंट हुए हैं। कौन? अंशुमान शर्मा। और सीईओ वो कौन है? तो सीईओ हैं राकेश शर्मा। तो ये कौन हुए? अंशुमान शर्मा हुए डायरेक्टर ऑफ आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक के डायरेक्टर। और सीईओ ऑफ आईडीबीआई बैंक कौन हुए? तो आईडीबीआई बैंक के सीईओ हुए राकेश शर्मा। हेडक्वार्टर मुंबई में 1964 में स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्त्री योजना की शुरुआत महिलाओं के लिए किस राज्य पुलिस ने की है? हाल ही में किस राज्य पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री योजना की शुरुआत की? स्त्री, हाँ मैं बिल्कुल स्त्री कह रही हूँ, ठीक है। तो स्त्री योजना की शुरुआत किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं के लिए की है? तो हैदराबाद पुलिस ने। हैदराबाद पुलिस ने ऐसी महिलाएं जिनके साथ दुर्व्यवहार होता है या फिर घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं, तो उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए स्त्री योजना शुरू की है हैदराबाद पुलिस ने। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, सी ट्रिप्स थ्रो और इक्वालिटी एम्पावरमेंट। क्या है? सी ट्रिप्स थ्रो इक्वालिटी एम्पावरमेंट। सी ट्रिप्स थ्रो इक्वालिटी एम्पावरमेंट। तो स्त्री योजना है ये, जो हैदराबाद पुलिस ने अभी शुरू की है, और क्यों मैंने आपको बताया, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में कहाँ एकीकृत बाढ़ चेतावनी आई फ्लोस जारी की गई है? हाल ही में एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली कहाँ जारी की गई है? तो मुंबई में। आई फ्लोस नाम है इसका। ये एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली जानते हैं, सिस्टम। क्या नाम है इसका सिस्टम का? आई फ्लोस। एकीकृत बाढ़ प्रणाली, एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली, एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली। क्या नाम है? आई फ्लोस। कहाँ जारी की गई है? मुंबई में। इससे क्या है, बाढ़ के बारे में पहले ही पता लगा लिया जाएगा। और रेड अलर्ट, जो अलर्ट है मतलब वो जारी कर दिया जाएगा। होशियार रहे लोग, सरकार होशियार हो जाए, इसीलिए तो अलर्ट जारी कर दिया जाएगा। किसके तहत? एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोस के थ्रू मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के मामले में दुनिया का सबसे सुरक्षित देश कौन सा बनाया है? कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश कौन सा बनाया है? स्विट्ज़रलैंड बनाया है कोविड-19 के मामले में सबसे सुरक्षित देश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाल ही में भी सहकारी मित्र योजना का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में भी सहकारी मित्र योजना को शुरू किसने किया है? तो अभी हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रेजेंट टाइम के। कौन है? प्रेजेंट टाइम के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने शुरू की है ये सहकारी मित्र योजना, और इसका शुभारंभ इन्होंने किया है। सहकारी मित्र योजना ये है कि सैलरी विद इंटर्नशिप, यानी इंटर्नशिप भी प्रोवाइड होगी और इसके साथ सैलरी मिलेगी। सैलरी भी मतलब इंटर्नशिप में क्या होता है, कुछ थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं, तो सैलरी मिलेगी, सैलरी के साथ इंटर्नशिप पीरियड भी होगा सैलरी के साथ। तो ये है सहकारी मित्र योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फीफा की रैंकिंग जारी हो गई। फीफा की रैंकिंग जारी हुई है, इसमें टॉप पर कौन सा कंट्री रहा है? हाल ही में फीफा की रैंकिंग में टॉप कंट्री कौन बना है, या फीफा रैंकिंग में शीर्ष देश दुनिया का कौन सा बना है? तो बेल्जियम दुनिया का शीर्ष यानी टॉप नंबर 1 कंट्री बनी है फीफा रैंकिंग में। नंबर 1 कौन सा? बेल्जियम। तो बेल्जियम नंबर 1 पे है, नंबर 2 पर है फ्रांस, नंबर 3 पर है ब्राज़ील। जो अभी फीफा की रैंकिंग आई है उसमें नंबर 1 यानी टॉप शीर्ष पर कंट्री कौन सी है? बेल्जियम। दूसरा कौन है? फ्रांस। तीसरा कौन है? ब्राज़ील। और जी अपने देश भारत की बात करेंगे। अपना देश भारत कौन से रैंक पर है इस फीफा रैंकिंग में?
तो 108, 108वें नंबर पे। अच्छा चलते चलते ज़रा से ये भी बता दूँ फीफा की फुल फॉर्म के बारे में। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, 1904 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर आप मुझे बताएंगे कहाँ है, कमेंट बॉक्स में। और ज्ञानी या जियानी भी कहते हैं लोग उनको, ज्ञानी या जानी इन्फेंटिनो, ज्ञानी इन्फेंटिनो ये इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है जी, तो ये आज का करंट अफेयर था। कैसा लगा ये बताइएगा। 14 जून का करंट अफेयर, 15 जून का करंट अफेयर कंटिन्यू करते हैं आप। देखिए 15 जून का पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया है 15 जून को। ठीक है, तो ये 15 जून को ब्लड डोनेट करने की इस प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, यानी ब्लड डोनेट करने के प्रति अवेयर करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। इसको कौन मनाता है? WHO। और कब मनाया गया ये? 14 जून को, 14 जून को मनाया गया। 13 में आपको बताया था मैंने, अभी 13 का कौन सा बताया है? अभी बताया ऊपर कि क्या बताया है, बताइए जल्दी। विश्व, आपको याद होगा, कलरफुल ब्लाइंडनेस के लिए भी बताया है मैंने, इंटरनेशनल है। ठीक है, इंटरनेशनल डे बताया है आपको। तो अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता, जो अंतर्राष्ट्रीय रंगहीन दिवस के लिए मनाया जाता है, इंटरनेशनल ब्लाइंडनेस के लिए। तो ये मैंने आपको अभी भी ऊपर बताया है, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करना ठीक है, क्योंकि आपको याद हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, तो खैर उसका मुझे भी इंग्लिश और हिंदी दोनों बताया मैंने, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे। खैर, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये 14 जून को मनाया गया है, और 2 दिन बताए हैं आज, दोनों जून के इम्पॉर्टेंट डेज में ऐड कर लीजिए। अब इसकी थीम क्या है? तो थीम है सेफ ब्लड सेव लाइव्स, सेव ब्लड सेव लाइव्स। WHO मनाता है। WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948। और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। टेड्रोस अधानो गिब्रियंस ये इसके हेड है। ठीक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व क्रिकेटर का किस पूर्व क्रिकेटर का टेस्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है? किस पूर्व क्रिकेटर का टेस्ट कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है? तो ये पाकिस्तान के हैं शाहिद आफरीदी, और ये पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर बने हैं। ये पूर्व क्रिकेटर हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं शाहिद आफरीदी, पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान की एक और क्रिकेटर थी, कौन थी? सना मीर, जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी। और पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ बताया मैंने। आयशा मुगल पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं जिनको भेजा है पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में। पाकिस्तान के एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट कौन बने? तो कौन बने थे? राहुल देव। ये सब याद रखिएगा, जितने फैक्ट्स मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय रखा है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा है? तो महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा है। क्या? पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये महाराष्ट्र ने नाम बदल के रख दिया। पहले इसका नाम पर्यावरण मंत्रालय था, लेकिन अब ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया है? किस राज्य की लोनार झील का रंग
बदलकर गुलाबी हो गया है। तो ये लोनार झील ये महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र में ही है ये लोनार झील, और इसका कलर गुलाबी हो गया है। कुछ तो इसमें पर्यावरण का असर देखा गया है, एनवायरनमेंट का इफेक्ट। कुछ शैवाल होते हैं, आपने सुना होगा समुद्री शैवाल, शैवाल की एक्टिविटीज़, कुछ लवणता, सैलिनिटी के कारण ये सब कॉजेज़ बताए जा रहे हैं, जिनके चलते ये लोनार झील का रंग गुलाबी हो गया है, पिंक हो गया है। ये महाराष्ट्र में है। अब 2 क्वेश्चन लगातार महाराष्ट्र के लिए हैं। महाराष्ट्र के बारे में जान लीजिए। दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र यानी बॉम्बे हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। महाराष्ट्र फ्री हेल्थ इंश्योरेंस जारी करने वाला अपने सिटीजन्स को पहला स्टेट बनाया भारत का। महाराष्ट्र की एक बुक आई है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपुल। ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड बुक है, ठीक है। तो और अभी पर्यावरण के बारे में बताया, पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखिए। गुगमल नवेगांव और संजय गांधी ये नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के, ठीक है। महाराष्ट्र की कैपिटल तो अभी आपको बता ही दी, मुंबई। और भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने निवेश किसको कहते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अभी यूपी में निवेश को बढ़ावा देने, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा यानी इन्वेस्टर्स आके पैसा लगाएं यूपी में, तो इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोडल एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा की है। इससे 15 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टर्स अपना इन्वेस्टमेंट भी लगा सकते हैं और ये प्रोसेस बड़ा आसान बन जाए इन्वेस्टमेंट का, है ना, निवेश बढ़े यूपी में तो, और आसानी, इजी प्रोसेस हो तो, और यूपी का डेवलपमेंट में भी इसका सहयोग होगा। तो इन सारी बातों को देखकर यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने नोडल एजेंसी खोलने की क्या की है, घोषणा कर दी है, ठीक। याद रखिएगा। यूपी की बात की थी, अभी ऊपर एक क्वेश्चन लिया है, बाल श्रमिक विद्या योजना आई है अभी यूपी में ही जन सुनवाई पोर्टल आए। पोर्टल और ऐप में क्या फ़र्क होता है? मोबाइल ऐप जो होती है मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं, पोर्टल आप दोनों से ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट वैबलेट। डेस्कटॉप लैपटॉप मोबाइल से तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। ये तो इतना जान ही लीजिए। तो इसमें एक आया था आयुष कवच ऐप यूपी में, इम्यूनिटी पावर के लिए एक आया था प्रवासी राहत मित्र ऐप। 2 ऐप आए थे मोबाइल ऐप कोरोना वायरस के कारण। प्रवासी राहत मित्र श्रमिकों की हेल्प करने के लिए आया था सॉरी। तो एक आया था, एक घोषणा की गई थी कि जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं यूपी के, वहाँ पर आरोग्य सेतु को इंस्टॉल करना कंपलसरी है। ये भी वर्चुअल कोर्ट्स यानी ऑनलाइन मुकदमों की सुनवाई करने वाला, वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना? यूपी। और आपको ये भी बताया था कि 800 किलोमीटर लंबी सड़क पर दोनों साइड पेड़ लगाने की घोषणा किसने की है औषधियों के? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ये भी आपको बताया था। और ये भी बताया था कि PPE किट्स जो गवर्नमेंट रेटों पे जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोविड-19 पेशेंट्स का, तो उनको PPE किट्स में यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में 50% की छूट मिलेगी, ठीक। तो इतने सारे फैक्ट्स बताए थे मैंने आपको यूपी के।
यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। वृक्ष क्या है? अशोक या अशोका कहिए। सारस राजकीय पक्षी है और बारहसिंगा राजकीय पशु है। लखनऊ ओबियसली कैपिटल है यूपी उत्तर प्रदेश की, और लखनऊ का है गोमती नदी के तट पर। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, सब जानते हैं। आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी किस राज्य में आर्सेलर मित्तल ग्रुप ने 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य में आर्सेलर मित्तल ग्रुप ने 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो उड़ीसा में। अब ये आर्सेलर मित्तल ग्रुप बहुत फेमस है स्टील प्रोड्यूशन के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में। स्टील प्रोडक्शन असल में मैं कहने वाली थी ये मतलब निर्माण यानी प्रोडक्शन, तो प्रोड्यूस बोल दिया मैंने। तो स्टील प्रोडक्शन के मामले में, स्टील के निर्माण के लिए बहुत चर्चित है आर्सेलर मित्तल ग्रुप। तो इस आर्सेलर मित्तल ग्रुप ने उड़ीसा में 2000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। अब ओडिशा की बात है, अभी भी ऊपर एक क्वेश्चन लिया था ओडिशा का। तो खैर ओडिशा के जो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट कौन बने हैं? वो कौन नहीं बनी है, अब भी मैंने आपको परसों बताया है। अगर आप बता दें तो बहुत मज़ा आ जाएगा। न्यायाधीश बनी है सावित्री राठौर। खैर अच्छा, अब ये उड़ीसा में मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल दोनों इनिशिएटिव आए थे। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को हीरो टू अवार्ड पेटा ने दिया था। पेटा की फुल फॉर्म हमेशा बताती हूँ आपको, ठीक, ये भी आपको बताया था मैंने। तो ये सब आप फैक्ट्स याद रखिए उड़ीसा के रिगार्डिंग। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। गणेशी लाल गवर्नर है, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं। अच्छा, उड़ीसा में और क्या क्या है? ये है पटकोई क्या है? पटकोई टाइगर रिजर्व। क्या नाम है उसका? पटकोई टाइगर रिजर्व। एक मिनट। सतकोशिया पटकोई टाइगर रिजर्व पूरा नाम है। क्या है? सतकोशिया पटकोई टाइगर रिजर्व पूरा नाम है। और है गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक भितरकनिका है, सिमलीपाल है, ये हैं 4। और एक है चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक। तो इतना। और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के अब क्या हो गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अग्नि 5 पृथ्वी 2 के सफलतापूर्वक परीक्षण हुए और बहुत सी नाइट ट्रायल भी मतलब मिसाइल्स के किए गए हैं वहाँ पर। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को भारत ने नकार दिया है? हाल ही में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को अपने देश भारत ने नकार दिया है? तो अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर, रिलीजियस लिबर्टी पर 2019 की रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया था कि जो इंडिया में माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं, सेफ़ नहीं हैं। तो ये चीज़ कही गई, ये दिखाया गया, मतलब बताया गया था रिपोर्ट में। तो इसको भारत ने नकार दिया है, अमेरिका की 2019 की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को। अब ये अमेरिका की बात है, तो अमेरिका की बात कर लेते हैं ज़रा सा। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी से खुद को अलग कर लिया था, ये आपको बताया मैंने। ये 35 देशों 35 कंट्रीज़, कितना 35 कंट्रीज़ का एक ट्रीटी था, संधि थी, जो बग़ैर हथियारों के, विदाउट आर्म्स यानी विदाउट वेपन, क्या एक दूसरे के देश पर हवाई निगरानी रख सकते हैं बिना हथियारों के। तो इससे अमेरिका ने अलग किया। अमेरिका ने एक एनर्जी लेज़र टेक्निक डेवलप की, जिससे विमान को आसमान में ही ध्वस्त मतलब ख़त्म किया जा सकता है किसी भी। और अमेरिका ने क्या WHO के साथ अपने रिलेशंस को ख़त्म कर दिया है और अमेरिका ने WHO की फंडिंग भी बंद कर दी है।
ये भी मैंने आपको बताया था। और अमेरिका ने पाकिस्तान को फंड मदद के तौर पे $1 लाख दिए थे, वो भी बताया था मैंने आपको। सब कुछ ये मैंने अमेरिका का आपको बताया था। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाफ वरिष्ठ सांसदों ने किस देश के खिलाफ वरिष्ठ सांसदों ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन बनाया है? हाल ही में किस देश के खिलाफ वरिष्ठ सांसदों ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया है? तो चाइना के खिलाफ अभी वरिष्ठ सांसदों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी 8 देशों के वरिष्ठ सांसदों ने एक गठबंधन बनाया है। क्या बनाया? गठबंधन किया है। 8 देशों ने आपसी गठबंधन, यानी जो 8 देश के सीनियर वो थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो 8 कंट्रीज़ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने चाइना के खिलाफ, चाइना के अगेंस्ट क्या बनाया है? अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। अब इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन। इसका इंग्लिश में है इंटर पार्लियामेंट्री अगेंस्ट अलायंस। इंटर पार्लियामेंट्री अगेंस्ट अलायंस। अगेंस्ट किसके बनाया है? चाइना के। ठीक है, तो चाइना के बारे में बहुत कुछ बताया था मैंने आपको। अब वो आप लोग रिवाइज कीजिएगा। चाइना के करंट अफेयर फैक्ट्स बताए थे मैंने। तो खैर, अभी जो 8 देश हैं इसमें कौन कौन से हैं? एक तो यूरोप है, एक कंट्री माना है उसे, यूरोपियन कंट्रीज़ को, और एक ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। इसी तरह करके 8 देश हैं जिनके वरिष्ठ सांसदों ने अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन चाइना के खिलाफ बनाया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक बार इसका नाम ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। IPAC का, IPAC इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। IPAC इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना। इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना, ये याद रखिएगा। और इसमें नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन, ये 8 देश के वरिष्ठ सांसदों ने बनाया है। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन है? ठीक है, ये याद रखना है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना है। अच्छा, एक बात और कहनी थी यहाँ पर, चलिए आगे करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी HDFC के नए CMD फिर से कौन बनाए गए हैं? तो कैजात भरूचा, ये अभी तक कार्यकारी निदेशक यानी MD एंड CEO थे HDFC के, और अभी इनको कार्यकारी निदेशक, क्या तो कार्यकारी कहते हैं CEO, और निदेशक तो MD। तो CEO MD थे कैजात भरूचा HDFC के, इनको फिर से बना दिया गया है। HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। 1994 में स्थापना हुई थी, और अभी इनको फिर से बना दिया गया है। ये याद रखना है आपको, ठीक है, तो इतना आप याद रखें। अच्छा, एक और कन्फ्यूजन दूर कर दूँ, उड़ीसा के जो चीफ जस्टिस हैं वो तो मोहम्मद रफ़ीक ही हैं। मोहम्मद रफ़ीक नए अपॉइंट हुए हैं, और ये जो सावित्री राठौर हैं ये न्यायाधीश बनी हैं। ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ये वकील थी सावित्री राठौर, मैंने आपको बताया था परसों भी। और ये वकील थी, ये न्यायाधीश बनी है, मैंने बताया था क्लियर कि न्यायाधीश हैं। लेकिन जो मोहम्मद रफ़ीक हैं वो चीफ जस्टिस हैं उड़ीसा हाई कोर्ट के। तो इतना भी आप याद रखिएगा। अच्छा, एक कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर कर लीजिए। मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि आदित्य पुरी MD एंड CEO हैं, बेशक हैं HDFC बैंक के, नो डाउट, ठीक है। आदित्य पुरी अभी भी बताया था, कल परसों एक क्वेश्चन लिया था,
तो आदित्य पुरी एमडी एंड सीईओ हैं। और ये जो कैजाद भरूचा दोबारा से बने हैं, ये कार्यकारी निदेशक हैं, यानी कि ये डायरेक्टर सी सीई डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ठीक है, तो ये सीई डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन जो कार्यकारी मतलब एमडी एंड सीईओ कौन है? सीईओ, बेसिकली सीईओ। तो सीईओ कौन है? तो वो आदित्य पुरी हैं। और ये कार्यकारी निदेशक या फिर इनको ऐसे भी कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये कैजाद भरूचा जी। ठीक है, कैजाद भरूचा। तो ये पहले भी थे और अभी दोबारा से बन गए। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिएगा कि आदित्य पुरी बताया था और अभी ऐसा बोल रहा है। तो आदित्य पुरी तो हैं ही सीईओ, लेकिन ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। खैर, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ग्रीन मिज़ोरम त्यौहार, ग्रीन मिज़ोरम फेस्टिवल कब मनाया गया है? तो 11 जून को। हरियाली को, वनस्पतियों को बढ़ावा देने, पेड़ लगाने और वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए ये मनाया जाता है ग्रीन मिज़ोरम त्यौहार, हर साल 11 जून को। मिज़ोरम में दम्फा टाइगर रिजर्व है। क्या है? दम्फा टाइगर रिजर्व। और एक ये दम्फा है और एक है मुरलेन। क्या है? मुरलेन। और मिज़ोरम ने अभी खेलों को उद्योग का दर्जा दिया था, आपको बताया था मैंने। इंडस्ट्री का मिल गया है दर्जा खेलों को, स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री का दर्जा मिला है, जो मिज़ोरम ने दिया है अपने यहाँ। तो ये मिज़ोरम के फैक्ट्स थे। अब मिज़ोरम के जो जोरमथंगा कौन है? जोरमथंगा हैं चीफ मिनिस्टर पीएस श्रीधरन पिल्लई, ये गवर्नर हैं और आइजोल कैपिटल है। तो इतना तो आपको याद रखना ही है इसके बारे में। अच्छा, एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देखिए, लेकिन उससे पहले सुनिए। दम्फा, जो मिज़ोरम का नेशनल पार्क होता है उसका नाम दम्फा बोला है मैंने, दम्पा है वो, दम्पा। ठीक, तो उसको ठीक करवा दूँ, मैंने यही सोचा, क्योंकि आप लोग मुझे सिर्फ सुनते हैं और सुनते हैं तो करेक्ट सुनना चाहिए। तो दम्पा याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु ने कोयम्बटूर का नाम बदल के क्या रखा है? हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने कोयम्बटूर का नाम बदल के क्या रखा है? कोयम्बटूर बहुत फेमस शहर है तमिलनाडु का, कोयम्बटूर बेहद फेमस शहर है, याद रखिएगा। अब ये कोयम्बटूर की बात है, ठीक है, तो इसका नाम बदल के जो रखा गया है वो रखा गया है कोयम्पुत्तूर। कोयम्बटूर, इसमें इंग्लिश टच था, तो जो थोड़ा सा बोलने में अच्छे लगते थे, इंग्लिश जैसे कुछ स्टाइलिश, जैसे जो जिसमें कुछ इंग्लिश टच वाली वॉइस सुनाई देती थी, उनको बदल दिया है। तो कोयम्बटूर को बदल के कर दिया है कोयम्पुत्तूर। क्या कर दिया है? कोयम्पुत्तूर, ये याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ ये, और दूसरी ये कि कोयम्पुत्तूर के साथ साथ बेल्लूर एक शहर था तमिलनाडु का, उसे कर दिया बिल्लौर। क्या कर दिया? बिल्लौर। और 1018 चीज़ों के नाम बदले गए हैं। किसके? इतने 1018 चीज़ों के नाम बदल गए हैं। तो बिल्लूर को बिल्लौर कर दिया गया है और कोयम्बटूर को कोयम्पुत्तूर। तो इसी तरह के 1018 चीज़ों के नाम बदले गए हैं। अब ये देखिए, बात ध्यान से सुनिए, तमिलनाडु की बात है। तो तमिलनाडु में अब के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडापड्डी के पलानीस्वामी। बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर है और कैपिटल तो चेन्नई है, आपको पता है। अच्छा, मेरे फ़ोन में कुछ ख़राबी हो गई है, जो बार बार जो गैप आ रहा है ना, जैसे थोड़ा 30 सेकंड का, 15 सेकंड, 10 सेकंड का, क्यों आ रहा है वो? क्योंकि बोलने में, क्योंकि फ़ोन में मेरे कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे मैं आज रिपेयर करवाती हूँ। तो इसी के कारण आपको थोड़ा सा सुनने में, देखने में मतलब समझने में अगर हो सकता है गैपिंग आ रही हो, तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ये आज की प्रॉब्लम है बस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में भी किसने स्वास्थ्य सेवा
श्रृंखला पोर्टल लॉन्च किया है। तो अभी CSIR ने, किसने? CSIR ने, ठीक है। तो CSIR ने कोविड-19 के समय में टाइम से दवाएं पहुंचाने, दूसरी चीज़ों का बंदोबस्त करने और डिलीवरी करने में हेल्प करने के लिए ये CSIR ने अभी एक स्वास्थ्य सेवा श्रृंखला पोर्टल लॉन्च किया है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने वाली कौन सी कंपनी बनी है? भारत सरकार के सौर ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हासिल करने वाली प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी बनी है? तो अडानी ग्रुप या अडानी ग्रुप, ठीक है। तो अडानी ग्रुप ये बहुत बड़ा सोलर इक्विपमेंट, सोलर एनर्जी रिलेटेड ग्रुप है और इसी ने इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपने केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट को प्राप्त किया है। ये सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट प्राप्त करने वाली कंपनी बन गई है अडानी ग्रुप, ठीक है। तो ये अडानी ग्रुप ने भी 45,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट हासिल किया है सौर ऊर्जा क्षेत्र का। आप, मुझे थोड़ा हंसी इसलिए आ गई, आप सोच रहे होंगे पता नहीं मैम चुप क्यों हो जाती है बार बार, तो वो थोड़ी सी फ़ोन की प्रॉब्लम है, तो इसलिए इसको इग्नोर कीजिएगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक ओवरहेड स्ट्रीट डबल कंटेनर ओवरहेड स्ट्रीट डबल कंटेनर ट्रेन चलाकर इतिहास रच दिया है? या किस देश ने डबल कंटेनर ट्रेन चलाकर एक इतिहास बनाया है? तो अपने देश भारत ने। वोटाक एक जगह है गुजरात में और एक है पालनपुर। तो पालनपुर से वोटाक से पालनपुर के बीच में एक ये मालगाड़ी, आपने ट्रेन और बस देखी होंगी जिनमें डबल फ्लोर होते हैं जहाँ पर पैसेंजर्स बैठे होते हैं। इसी तरह ये ओवरहेड स्ट्रीट, ये क्या है? ये डबल कंटेनर वाली मालगाड़ियाँ हैं जिसमें नीचे के कंटेनर में भी सामान होगा, ऊपर के कंटेनर में भी सामान होगा। तो जैसे माले बने होते थे ना, फ्लोर्स बने होते थे, ऐसे नीचे के फ्लोर्स पे भी कंटेनर होंगे, रखे होंगे और ऊपर का भी फ्लोर बना होगा, जैसे ट्रेन या बस देखी होंगी आपने। तो नीचे और ऊपर दोनों जगह बने होंगे ये डबल कंटेनर। तो समझ गए ना आप, दोनों फ्लोर्स में डबल कंटेनर वाली ट्रेन है ये। तो नीचे भी कंटेनर्स होंगे और ऊपर भी। तो ये डबल कंटेनर ट्रेन चलाकर किसने इतिहास बनाया है? अपने देश भारत ने, गुजरात के वोटाक से पालनपुर के बीच में। गुजरात की बात है, कुंवारे आंगनवाड़ी योजना, आपको पता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती जो थी उन्होंने बहुत मेहनत की थी और वो लॉकडाउन के भीतर क्या किया उन्होंने? स्टूडेंट्स तक पहुंची और उनकी स्टूडेंट्स तक अपनी पहुंच बनाई। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, नदी नालों की सफाई के लिए। गुजरात में टेजर गन गुजरात पुलिस को सबसे पहले मिली। और गुजरात सोलर टॉप रूफ इंस्टॉल करने वाला पहला नंबर 1 स्टेट। गुजरात का ग्रीन नेशनल पार्क एशियाटिक लॉयन के मामले में फेमस है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और ये तो हो गए आपके क्वेश्चन। ठीक है, इतना ही बहुत है आज के लिए और कल फिर क्लास में मिलते हैं करंट अफेयर की। तब तक बी हैप्पी, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।